दोस्तों आज हम 20 डेज ब्रेकआउट स्कैनर देखने वाले। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते। दोस्तों यहाँ पे चार्टिंग के साइड पे हम आ गए और यहाँ पे हमने 20 डेज ब्रेकआउट स्टॉक स्कैनर बनाया हुआ है। एमएम यानी क्या, मार्केट मंच। तो अभी 20 डे ब्रेकआउट स्कैनर क्यों बनाया है और इसकी एक्यूरेसी कैसे मिल सकती है हमें। तो दोस्तों 20 डे ब्रेकआउट यानी कि 20 डेज का जो हाई था उसे इसने ब्रेक किया है। यानी यहाँ पे मोमेंटम है, पिछले 20 दिनों के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। यानी कहीं ना कहीं ये बुलिश जोन में आ गया है और एग्जैक्टली एंट्री पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो किस प्रकार वहाँ पे हम एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट निकाल सकते हैं वो तो मैं चार्ट पे आपको बताने ही वाला हूँ। पर हम ऐसे स्कैनर क्यों बनाते हैं और हमें इसे कब इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हमें इसे मार्केट क्लोज हो जाने के बाद इस्तेमाल करना है। लाइव मार्केट में हमें यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हमारी टाइम फ्रेम 1 डे की टाइम फ्रेम होने वाली है। इसीलिए मार्केट क्लोज हो जाने के बाद हमें जो भी स्टॉक मिलते हैं उसमें प्राइस एक्शन को देख के, प्राइस एक्शन बहुत बढ़िया बनी हुई है, वही स्टॉक को हमें अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखना है। सिंपल है, ज़्यादा हमने यहाँ पे कंडीशन इस्तेमाल नहीं की है। और अभी हम स्कैनर क्यों बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक है दोस्तों, पर किस में क्या मोमेंटम आने वाली है हमें किस प्रकार पता चलेगा। इसीलिए हमें यहाँ पे स्कैनर की ज़रूरत गिरती है। तो हमें सिंपल क्या करना है, रन स्कैन करना है। रन स्कैन करने के बाद हम थोड़ा नीचे जाने वाले और नीचे जाने के बाद टोटल हमें कितने स्टॉक दिखाई दे रहे हैं। तो 34 स्टॉक हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों हमें क्या करना है, लास्ट कॉलम जो वॉल्यूम का है उसे क्लिक करना है और हायर वॉल्यूम के स्टॉक को हमें ऊपर लाना है। जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों कि एचडीएफसी बैंक है पहला स्टॉक, उसके बाद में जियो फाइनेंस है, उसके बाद में एस्टर है और उसके बाद में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। बहुत सारे आगे के भी स्टॉक है पर सब स्टॉक तो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा गिरने वाला। तो मैं पहले 4 स्टॉक आपको दिखाने वाला हूँ कि वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है। चलो तो फिर चार्ट पे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के चार्ट पे हम आ गए। जैसे कि मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ कि ये यहाँ पे मुझे एक लेवल दिखाई दे रही है जिसे मैंने मार्क कर लिया। दोस्तों इसके ऊपर कैंडल ने क्लोज दिया नहीं है। अभी आप बोलोगे ये रेड कैंडल तो ऊपर है, तो आपको तो मालूम है रेड कैंडल की ओपनिंग ऊपर के साइड में होती है और क्लोजिंग नीचे की साइड में होती है। तो इसकी क्लोजिंग यही जो लाइन ड्रॉ की है उसके नीचे हुई है। और जो करंट कैंडल जो कि जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन की जो कैंडल बनी हुई है उसने उस रेंज के ऊपर कैंडल क्लोज की है। अभी मैंने कभी डे काउंट किए यहाँ से ही, तो आप देख सकते कितने डे हुए रेड कैंडल तक। तो 62 डेज यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे दोस्तों कि 62 डेज हुए हैं। उसके बाद में यहाँ पे आज की कैंडल ने ऊपर के साइड में क्लोज किया है। यानी यहाँ से मोमेंटम आने की संभावना है क्योंकि जो भी ये हाई थे और जो भी ये रजिस्टेंस था उसके ऊपर कहीं ना कहीं कैंडल ने ये क्लोज किया था। स्टॉप लॉस हमारा सिंपल ये स्विंग के नीचे रहने वाला है और यहाँ पे हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए कम से कम 10 से 15 दिनों के लिए यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट करने वाले। सिंपल रखना है दोस्तों, कोई ज़्यादा कंफ्यूजन करना ही नहीं है हमारे ट्रेडिंग स्टाइल में। अगला स्टॉक कौन सा है, जियो फाइनेंस, उसे देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जियो फाइनेंस का स्टॉक लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं प्राइस नीचे आई, पुल बैक लिया, फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर की साइड। काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न भी यहाँ पे हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और कभी यहाँ पे भी हमने मार्किंग की तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये जो रेड कैंडल है इसके ऊपर प्राइस ने कभी भी क्लोजिंग नहीं दी है, जो कि आज के दिन यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिली है। दोस्तों कभी हमने यहाँ से भी काउंट किया कितने डे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं करीबन 35 डेज के हाई के ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दी है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे मोमेंटम आ सकती है। अभी हमें क्या करना है, हमारा स्टॉप लॉस सिंपल है, इस स्विंग के नीचे रहने वाला है। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, इसी प्रकार के हम जो रजिस्टेंस हैं आगे की तरफ के उसे हम निकाल रख सकते हैं और उस हिसाब से हम यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं। दोस्तों सिंपल स्ट्रैटेजी है। क्यों, क्योंकि जो डाउनफॉल था यहाँ में कहीं ना कहीं इस कैंडल की वजह से ट्रेंड रिवर्सल होने की संभावना है और डब्ल्यू पैटर्न भी हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना, डबल टिबल कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी अगला स्टॉक देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगला स्टॉक लगाया हुआ है और यहाँ पे भी कभी मैंने मार्क किया तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर कभी भी प्राइस गई नहीं थी तो क्लोजिंग करने की संभावना ही नहीं थी। पर यहाँ पे मैं डे काउंट नहीं करने वाला क्योंकि आप देख सकते कितने सारे डेज है कि उसके ऊपर वो कैंडल ने क्लोज किया है।
पर यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात क्या है, जो ये बड़ी कैंडल बनी है ना, तो बड़ी कैंडल जब भी बनती है दोस्तों तो 2-3 दिनों तक यहाँ पे प्राइस साइडवेज हो सकती है। तो इसमें एक तो हमें अवॉइड करना है, नहीं तो जब तक हाई के ऊपर प्राइस नहीं जाती तब तक हमें यहाँ पे कोई भी ट्रेड करना नहीं है, ये ध्यान में रखना है। ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रांग होनी चाहिए, पर बहुत ही बड़ी बन गई तो अवॉइड करना ही बेहतर है। अभी अगला स्टॉक देख लेते हैं। काइंड ऑफ आपने कभी यहाँ पे भी देखा तो यहाँ पे भी हमें डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको डब्ल्यू पैटर्न भी, क्योंकि डबल कंफर्मेशन मिलता है हमें। अपने चैनल पे डब्ल्यू पैटर्न के बारे में भी इन डिटेल वीडियो आके गया है दोस्तों, इसीलिए। अभी कभी हमने देखा तो हम यहाँ पे लाइन मार्क करते दोस्तों, और यहाँ पे आप देख सकते इस लाइन के ऊपर कभी भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं की दोस्तों, क्लोजिंग नहीं की है। तो यहाँ से कभी हमने डे काउंट किए यही रेड कैंडल से, तो कितने डे होते हैं दोस्तों, करीबन 54 डे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे कि 54 डे के हाई के ऊपर अभी जो करंट कैंडल है उसने क्लोजिंग की हुई है। यानी सिंपल स्ट्रैटेजी दोस्तों, हम इसे इंट्राडे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको कभी छोटा टारगेट रखना है तो प्रीवियस कैंडल का लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना है, और छोटा रखना है तो जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके नीचे ही रखना है। कभी बड़ा टारगेट लेना है तो हमें यहाँ पे स्विंग आइडेंटिफाई करना है, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उस हिसाब से भी हम यहाँ से बड़ा टारगेट निकाल सकते हैं। स्ट्रैटेजी प्राइस एक्शन के बारे में इन डिटेल वीडियो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक स्कैनर बना के लाया हो, और उस स्कैनर पे हम कितने इजी तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। ज़्यादा एनालिस करने की हमें ज़रूरत नहीं है, पर स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है दोस्तों। और आपको कोई और तरीके का स्कैनर भी चाहिए होगा दोस्तों तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर लाऊंगा। वीडियो कभी अच्छा लगता होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।